अस्सलाम वालेकुम। आज के हम लैब शुरू करेंगे, लैब नंबर 3, इंट्रोडक्शन टू एमएस पावर पॉइंट। इस लैब के अंदर हम पावर पॉइंट के बारे में पढ़ेंगे। एमएस ऑफिस का एक और टूल जिसका नाम है पावर पॉइंट। पावर पॉइंट क्या है और हम इसे क्यों यूज़ करते हैं? पावर पॉइंट एक प्रेजेंटेशन टूल है, ठीक है। प्रेजेंटेशन देने के लिए काम आता है, ठीक है। अच्छा, और ये बिल्ट इन आता है यूजली विंडोज़ के साथ। अब लेटेस्ट जो विंडोज़ हैं उसके अंदर आपको खुद से इंस्टॉल एमएस स्वीट के अंदर ही होता है, ठीक है। स्वीट इज कंप्लीट कंबाइंड MS Office tool is a combination of MS Office tools, ठीक है। MS Office के अंदर जो नेसेसरी टूल्स हैं वो आते हैं, उसके अंदर से एक पावर पॉइंट भी है, ठीक है। अच्छा, पावर पॉइंट हम यूज़ क्यों करते हैं? हम यूज़ करते हैं पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन के लिए, ठीक है। अच्छा, अगर आप लोगों ने कोई शोज वगैरह देखे होंगे तो उसके अंदर देखा होगा एंकर्स यूजली कुछ प्ले कार्ड्स हाथ में लिए हुए होते हैं, ठीक है। कार्ड्स हाथ में लिए हुए होते हैं और वो उसको देख देख के एंकरिंग कर रहे होते हैं, ठीक है। तो उन कार्ड्स के अंदर कुछ स्पेशल पॉइंट्स लिखे होते हैं, बुलेट पॉइंट्स लिखे होते हैं, जिसको देख के एंकर जो है वो रेलेवेंट टॉपिक से रिलेटेड जो है वो बात करता है, या रेलेवेंट सीक्वेंस में अपनी प्रेजेंटेशन या अपने प्रोग्राम को लेके चलता है, ठीक है। अच्छा, वो ऐसे देख रहा होता है उन स्लाइड्स को कि आपको पता, मतलब अपने हाथ में रखे हुए कार्ड्स को, कि आपको अंदाज़ा भी नहीं होता कि वो ही इज़ लुकिंग एट द कार्ड्स एंड रीडिंग, ठीक है। सिमिलरली बिल्कुल उसी तरह पावर पॉइंट्स के अंदर भी जो है बुलेट्स बनाए जाते हैं, ठीक है, और उनको देख के प्रेजेंटेशन दी जाती है। अच्छा, एक अच्छी प्रेजेंटेशन ये होती है जिसके अंदर ग्राफिकल प्रेजेंटेशन ज़्यादा हो, ठीक है। ग्राफिकल प्रेजेंटेशन या तो ज़्यादा हो या बहुत अच्छी हो रही हो, ठीक है। ग्राफिकल प्रेजेंटेशन के अंदर क्या आता है? ग्राफिकल प्रेजेंटेशन के अंदर सिर्फ पिक्चर्स इमेजेस नहीं आती। ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन के अंदर ग्राफ्स, चार्ट्स, एक्सेल की शीट्स, टेक्स्ट, इमेजेस, वीडियोस, क्लिप आर्ट, ये सारी चीज़ें आती हैं, ठीक है। अच्छा, अब हम थोड़ा सा डिस्कस करते हैं पावर पॉइंट के बारे में और पावर पॉइंट से रिलेटेड या पावर पॉइंट के डिफरेंट टूल्स एट्रीब्यूट्स के बारे में, ठीक है। अच्छा, दिस इज हाउ अ पावर पॉइंट, व्हेन यू ओपन अ पावर पॉइंट, दिस इज हाउ इट्स लुक, ठीक है। एक मिडिल एरिया है, एक लेफ्ट साइड पे एरिया है, और एक एट द बॉटम ऑफ द विंडो होता है, ठीक है। अच्छा, विल डिस्कस ऑल दिस कि ये क्या कहलाते हैं, क्या है क्या नहीं, ठीक है। कमिंग फर्स्ट डिस्कसिंग अबाउट द माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस बटन, ठीक है। एमएस वर्ड की तरह इसके भी लेफ्ट कॉर्नर पे एक ऑफिस बटन होता है, ठीक है, इधर। इफ यू क्लिक ऑन दिस बटन, ठीक है, यू कैन ओपन अ न्यू विंडो ओपन कर सकते हैं, और डिफरेंट फीचर्स इसके अंदर होते हैं वो एक्सेस किए जा सकते हैं। न्यू पावर पॉइंट खोला जा सकता है, कोई ऑलरेडी पावर पॉइंट जो आपके सिस्टम में हो वो ओपन किया जा सकता है, कोई इसको सेव वहां से किया जा सकता है, इसको अपनी डिजायर्ड लोकेशन पे सेव इस ऑफिस बटन पे क्लिक करके किया जा सकता है। उसके अलावा ऑफिस बटन पे क्लिक करके इसको पावर पॉइंट को ईमेल किया जा सकता है, एक्सपोर्ट किया जा सकता है, और भी बहुत सारी चीज़ें की जा सकती हैं इस पावर बटन पे क्लिक करके। और इस पावर बटन पे क्लिक करने के बाद डिफरेंट फीचर्स ओपन हो रहे होते हैं आपके पास, तो वो आप रीड करके उसको एक्सप्लोर कर सकते हैं। अच्छा, एक चीज़, दूसरी बात, फिर है क्विक एक्सेस टूल बार। ये वही एट द लेफ्ट टॉप होता है, ठीक है, और इसके अंदर सेव, अंडू और रीडू के ऑप्शंस होते हैं, ठीक है। अंडू इसलिए होता है कि अगर कोई काम आपने किया है और आपको उससे रिवर्ट बैक जाना है तो उसके लिए अंडू होता है, और रिवर्ट बैक से फॉरवर्ड आना है तो उसके लिए रीडू होता है, ठीक है। अच्छा, इसकी शॉर्ट कीज होती हैं कंट्रोल जेड अंडू के लिए, और कंट्रोल वाई जो है रीडू के लिए होती है, ठीक है। टाइटल बार एट द टॉप ऑफ द दिस थिंग, ठीक है, ये रहा प्रेजेंटेशन वन माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट। ये टाइटल बार होता है, यहाँ पे आपकी जो पावर पॉइंट में जो फाइल है आपने किस नाम से सेव की हुई है वो आ रहा होता है, और पावर पॉइंट ओपन है वो ऑब्वियसली आ रहा होता है, माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट। तो इसलिए ये टाइटल बार होती है, ठीक है। बाय डिफॉल्ट जो है प्रेजेंटेशन वन लिखा हुआ आ रहा होता है, या सिर्फ प्रेजेंटेशन लिखा हुआ आ रहा होता है, और माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट लिखा आ रहा होता है। रिबन रिबन इसकी रिबन बिल्कुल वैसी ही होती है जैसे जैसे एमएस वर्ड की हम लोगों ने डिस्कस की थी, ठीक है।
दिस इज द रिबन। सही है, रिबन के अंदर चार चीजें होती हैं, एक लॉन्चर होता है, एक टैब्स, सबसे पहले टैब्स होते हैं, टैब्स के बाद कमांड ग्रुप होता है, फिर बटन, कमांड बटन्स होते हैं और लॉन्चर होता है। ठीक है, व्हाट आर द टैब्स? टैब्स आर दीज थिंग एट द टॉप। ठीक है, फॉर एग्जांपल ये जो आ रहे हैं, होम, इंसर्ट, डिजाइन, पेज लेआउट, प्रेफरेंस, मेलिंग, रिव्यू, व्यू, ये टैब्स कहलाते हैं। ठीक है, अच्छा उसके बाद है कमांड ग्रुप। कमांड ग्रुप क्या कहलाते हैं? ये बिटवीन टू पैरेलल लाइंस के दरमियान जितनी भी चीजें आ रही हैं ये कहलाती हैं कमांड ग्रुप। कमांड बटन क्या कहलाते हैं? कमांड बटन ये कहलाते हैं इसके अंदर जो बटन्स हैं वो कमांड बटन है। फॉर एग्जांपल ये जो सारे बटन्स आ रहे हैं ये कमांड बटन्स कहलाते हैं। लॉन्चर, लॉन्चर क्या चीज है? अच्छा, इसके यहाँ कोने पे एक आ रहा होता है छोटा सा बटन, इस पे क्लिक करो तो ये लॉन्च हो गया। ठीक है, आप डिटेल प्रॉपर्टीज में चले जाते हो किसी भी उसके कमांड ग्रुप के, तो वो जो है लॉन्चर कहलाता है। अच्छा, रूलर, व्हाट इज अ रूलर? रूलर हम इसलिए यूज करते हैं, डिजाइनिंग के लिए यूज करते हैं, या अलाइनमेंट सेट करने के लिए यूज करते हैं। ये कहाँ पर होता है ये? अच्छा, जो चीजें हम वर्ड में देख रहे हैं सिमिलरली ऐसे ही जो है वो उसके अंदर भी, एमएस वर्ड के, एमएस पावर पॉइंट के अंदर भी सिमिलरली ऐसे ही होती हैं। ठीक है, हम व्यू में गए, व्यू में जाने के बाद हमने ये रूलर का ऑप्शन है, इस पर क्लिक किया तो ये आप देखें रूलर आ गया। ठीक है, सिमिलर बिल्कुल ऐसे ही रूलर जो है उसमें भी आ जाएगा, किसके अंदर? पावर पॉइंट के अंदर। ठीक है, बिल्कुल इसी तरह से रूलर आ जाएगा, तो वो कोई इतनी मुश्किल बात या कोई इतनी वो है नहीं, टेंशन वाली बात। ठीक है, अच्छा, उसके बाद है, यहाँ पे क्लिक करके रूलर आ सकता है, यहाँ पे क्लिक करके रूलर जा सकता है। उसके अलावा बहुत सारी दफ़ा लोगों के साथ मसला ये होता है कि ये जो ये जो रिबन है यही गायब हो जाती है। वो कैसे गायब होती है? यहाँ पे क्लिक करने से कोलैप्स द रिबन, ये रिबन कोलैप्स हो जाती है। ठीक है, अगर उसको वापस लेकर आना है तो क्या तरीका होता है? फॉर एग्जांपल आपने होम पे क्लिक किया और यहाँ पे ये होता है पिन, पिन का बट ऑप्शन होता है, इसको क्लिक कर दो तो फिर वो कहीं भी नहीं जाएगी वापस। ठीक है, ये कॉमनली मेड मिस्टेक है। ठीक है, तो ये ज़रूरी है किसी भी यूजर को पता होना। अच्छा, स्लाइड प्लेस होल्डर, द नोट्स एंड द स्लाइड्स। ठीक है, सबसे पहले प्रेजेंटेशन का जो ये मिडिल एरिया होता है ये स्लाइड्स कहलाता है। ठीक है, अच्छा, प्लेस होल्डर क्या होता है? प्लेस होल्डर इसके अंदर जो टाइटल या जो पैराग्राफ या जो भी हमें टेक्स्ट बॉक्सेस या इंसर्ट करने के लिए कुछ बॉक्सेस हमें गिवन होते हैं, ठीक है, वो प्लेस होल्डर्स कहलाते हैं। और सबसे नीचे जो है वो नोट्स का होता है। ठीक है, नोट्स ऐड कर सकते हैं यहाँ पे। ये नोट्स क्यों होते हैं? होता ये है कि एक अच्छी प्रेजेंटेशन वो होती है जिसके अंदर बहुत ज़्यादा मटेरियल ना लिखा हो, सिर्फ बुलेट्स लिखे हुए। ठीक है, बुलेट पॉइंट्स लिखे हुए और सिर्फ इम्पोर्टेंट पॉइंट्स लिखे हुए। बुलेट पॉइंट्स का मतलब ये ऐसे पॉइंट्स लिखे हुए जिनको देख के आप उनसे रेलिवेंट इंफॉर्मेशन अपने प्रेजेंटर्स को दे सकें। ठीक है, जो भी आपकी प्रेजेंटेशन देख रहा है आप अपने व्यूअर्स को दे सकें। ठीक है, for example, if you are talking about sales or anything, ठीक है, और एक ग्राफ बना हुआ है, so you'll just keep your graph। ठीक है, आप उसको देखते हुए अपने व्यूअर्स को बताओगे कि भाई इस मंथ हमारी सेल जो है ज़्यादा हुई है, इस मंथ कम हुई है, इस वजह से कम हुई है, व्हाटसोएवर जो भी आपको कहना है। ठीक है, लेकिन ये सारी डिटेल आप ग्राफ, आप अपनी स्लाइड पे नहीं डालोगे। क्यों? क्योंकि ओवरलोडेड विद टेक्स्ट लगेगी। ठीक है, अच्छा, इफ यू वांट टू सेव द एग्जैक्ट डेटा, और मतलब अगर आपको वो डेटा सेव करना है या कुछ भी, तो आप क्या करोगे? आप नीचे नोट्स बना लेंगे। ठीक है, एयर रिवाइज जो भी टेबल बनाना है, नोट जिस तरह से आप नोट्स रखना चाहते हैं ये उस तरह से ये नोट्स रखे जा सकते हैं। ठीक है, उस अच्छे से आपने कंपाइल करके वो नोट्स बना लिए। नोट्स बनाने के बाद आपको क्या करना होगा? नोट्स बनाने के बाद आप गए एंड यूजर के पास, मतलब प्रेजेंटेशन देते हुए, अच्छा, जब प्रेजेंटेशन आप दे रहे होंगे तो ये नोट्स सिर्फ उस बंदे को नजर आएंगे जहाँ, जिस कंप्यूटर से या जिस भी पीसी से या जिस भी ऑपरेटिंग सिस्टम से ये नोट्स, ये प्रेजेंटेशन चल रही हो। ठीक है, सिर्फ उसको ये नोट्स नजर आते हैं यूजली ये प्रेजेंटेशन के वक्त।
कहीं और अगर आपने प्रेजेंट की है तो वहाँ पे ये नजर नहीं आ रहे होते हैं, ठीक है। तो उससे होता ये है कि जब आप प्रेजेंटेशन दे रहे होते हैं तो यू कैन सी योर नोट्स एंड आफ्टर सीइंग योर नोट्स यू कैन गिव योर प्रेजेंटेशन, ठीक है। अच्छा, प्लेस होल्डर्स किस लिए होते हैं? टू ऐड टेक्स्ट, टू ऐड any graphical representation or to add anything on the slide you use placeholders, ठीक है। placeholders यूज होते हैं बहुत ज़्यादा, बहुत ज़्यादा क्या, पॉइंट है इसके स्लाइड्स के ऊपर यूज ही प्लेस होल्डर्स होते हैं, ठीक है। अच्छा, उसके बाद स्टेटस बार, टैब्स, व्यू बटन एंड मोर, ठीक है। दिस इज द स्टेटस बार, ठीक है। यहाँ पे जो बटन आ रहा है ये कहलाता है आउटलाइन टैब, ठीक है। अच्छा, उसके बाद जो यहाँ पे जो टैब आ रहा है ये कहलाता है स्लाइड्स टैब, ठीक है। अच्छा, उसके बाद यहाँ पे जो है व्यू बटन आ रहा होता है, ठीक है, कि किस तरह से आपको देखनी है अपनी प्रेजेंटेशन, ठीक है। अच्छा, जूम के लिए हम ये बटन यूज़ करते हैं, ठीक है। उसके बाद नोट्स के लिए हम ये यूज़ करते हैं, ठीक है। अच्छा, इनकी हॉरिजॉन्टल या वर्टिकल रिप्रेजेंटेशन के लिए हम ये बार्स हैं, ये 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 हॉरिजॉन्टल बार है, ये वर्टिकल बार है, ठीक है। इनको पकड़ के हम छोटा और बड़ा कर सकते हैं, उससे ये होता है कि ये स्लाइड बड़ी हो जाती हैं जिस भी तरह से। अगर हम चाहें ये स्लाइड से ओवरऑल स्लाइड से इनका एरिया छोटा कर दें तो हम ये यहाँ से इसको क्लिक करते हैं, क्लिक करके छोटा कर सकते हैं। और सिमिलरली अगर हम चाहते हैं कि ये थोड़ा सा बड़ा हो जाए तो हम यहाँ पे क्लिक करके ये कर सकते हैं। ये जूम से हट के इसकी यूटिलाइजेशन ऐसे हो सकती है, ठीक है। अच्छा, नंबर 7 इज मिनिमाइज बटन। अच्छा, नंबर 7 इज मिनिमाइज बटन। तो ये तो किसी भी बटन की तरह ये मिनिमाइज बटन है। मैक्सिमम रिस्टोर बटन ये वाला है, ठीक है, जो स्क्वायर बना होता है, जो ये बना हुआ है ये मिनिमाइज बटन है। ये मैक्सिमाइज और रिस्टोर का बटन है। उसके बाद 9th वन इज फॉर द क्लोज, ये क्लोज के लिए बटन है। दैट्स इट, ये तो हर एप्लीकेशन के अंदर होते ही होते हैं, ठीक है। अच्छा, उसके बाद जो है हम विल डिस्कस अबाउट क्रिएटिंग योर फर्स्ट प्रेजेंटेशन। ओके, तो अब हम जाएंगे नई प्रेजेंटेशन क्रिएट करने की तरफ, ठीक है। और फिर उसके अंदर हम जो है डिफरेंट टाइप के स्लाइड्स और चीज़ों के बारे में डिस्कस करेंगे। तो उसके लिए यू हैव टू लॉग इन टू द अदर वीडियो, ठीक है। अदर वीडियो के अंदर हम जो है वो पावर पॉइंट से आएंगे और हम पावर पॉइंट के बारे में डिस्कस करेंगे कि हाउ टू मेक पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन, ठीक है, यूजिंग MS PowerPoint। दैट्स इट फॉर द फर्स्ट पार्ट। और सेकंड पार्ट ज़रूर देखें, वो आपका असाइनमेंट और लैब एक्सरसाइज परफॉर्म करने में बहुत ज़्यादा मदद देगी।